आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। बैठक में सोना बेचने पर 3% जीएसटी लगाए जाने पर फैसला हो सकता है। साथ ही गोल्ड के ई-वे बिल के दायरे में लाने और 2 व्हीलर्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। 10,000 फीट पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल देश में बनकर तैयार हो गई है। इसे बनने में 10 साल लग गए, लेकिन अब इसे लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। साथ ही इसकी वजह से मनाली से लेह के बीच करीब 40 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसका नाम अटल रोहतांग टनल है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अयोध्या को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी शुरू हो गई। इसके लिए मोदी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोशिश यही है कि अयोध्या भगवान राम के आस्थावानों के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ विश्व पर्यटन नक्शे पर भी जगह बनाए। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर बेइज्जती हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के अध्यक्ष इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के मुंह पर करार तमाचा जड़ा है। यूएनएससी के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि 24 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मिशन द्वारा जारी किया गया बयान रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम द्वारा नहीं दिया गया था। श्रीलंका ने अपनी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट अपनाने का फैसला किया है और भारत के सभी सामरिक हितों की सुरक्षा करेगा। पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रमों के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि श्रीलंका का झुकाव भारत के मुकाबले चीन की तरफ ज्यादा हो गया है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में रहने वाले उसके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की है। सिद्धार्थ पिठानी ने इस दौरान कई खुलासे किए। सिद्धार्थ पिठानी ने स्वीकार किया है कि रिया ने सुशांत का साथ छोड़ने से पहले हाई ड्राइव तोड़ डाली थी। बीजेपी ने यूपी में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम को टिकट दिया है। अमर सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई सीट के लिए ये उपचुनाव होगा। ये उपचुनाव आगामी 11 सितंबर को होना है। बता दें कि अमर सिंह लंबे समय से बीमार थे। बीते 1 अगस्त को सिंगापुर के अस्पताल में उनका निधन हो गया था। अविनाश पांडे को बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रभारी अविनाश पांडे बिहार चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं देवेंद्र यादव और काजी निजामुद्दीन स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे। कांग्रेस में नई टीम के चयन की कवायद तेज हो गई है। नवनियुक्त प्रदेश 29 या 30 सितंबर को जयपुर आएंगे। पार्टी में संतुलन साधने के लिए माखन संभाग मुख्यालयों पर जाकर कांग्रेस नेताओं और विधायकों से फीडबैक लेंगे। सियासी संकट थमने के बाद आज दोपहर 12 बजे गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में नई पर्यटन नीति पर मुहर लग सकती है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार किया। विस्तार की इस कड़ी में मुख्यमंत्री भीलवाड़ा और भरतपुर को मेडिकल कॉलेज भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उदयपुर, कोटा और बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी शुभारंभ किया। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार का काम कोरोना काल में देश के लिए प्रेरणा बना है। राजस्थान में यूथ कांग्रेस आज जेईई नीट परीक्षा कराने के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन की अगुवाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश घोगरा करेंगे। कोटा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी से पहले कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस से अदालत चौराहे पर आक्रोश रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीकर जिला मुख्यालय पर बुधवार को बिजली के बिलों में बढ़ोतरी के विरोध में माकपा ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही माकपा के सचिव किशन पारिक ने साफ कहा है कि अगर उनकी 16 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो माकपा 7 सितंबर को जिले के हर जीएसएस पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। अजमेर में 3 सितंबर से शुरू होगी आरबीएससी की सप्लीमेंट्री परीक्षा। आरबीएससी ने एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। बोर्ड वेबसाइट से कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। राजस्थान में जियो 2.46 करोड़ ग्राहकों के साथ सबसे आगे है। भारत की अग्रणी डिजिटल और टेक्नोलॉजी कंपनी रिलायंस जियो प्रदेश के सभी 33 जिलों को जोड़ने वाला एकमात्र 4G नेटवर्क है। 24 घंटों में कोरोना के 67,151 नए मरीज सामने आए हैं और 1059 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मामलों की संख्या बीते कुछ
बीते दिनों दुनिया के बाकी देशों में सबसे ज्यादा है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक कुल 3,95,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई और पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 51% संक्रमितों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी, तो 45 साल से कम उम्र के लोगों का औसत सिर्फ 13% है। वहीं महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की मौत ज्यादा हुई है। मथुरा में 1,345 नए केसों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 74,600 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद 58,891 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। बीते 24 घंटे में 12 लोगों की मौत के बाद महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 992 पहुंच गई है। जयपुर में 3, बीकानेर में 2, जोधपुर में 2, बूंदी में 1, अजमेर में 1, डूंगरपुर में 1, झालावाड़ में 1 और सीकर में 1 मौत दर्ज की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात कोरोना को लेकर जिलेवार समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना, टेस्टिंग बढ़ाने और बचाव पर जोर देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 सितंबर से आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल खोलने का ऐलान कर दिया है। धार्मिक स्थलों पर कोरोना से बचाव के उपायों और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना अनिवार्य होगी। जयपुर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 1 सितंबर से शादी समारोह में लोगों के शामिल होने की संख्या संबंधित पाबंदी हटा ली जाएगी। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हाई है, लेकिन सरकार भी इस पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपनी तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत की। बाड़मेर जेल में कोरोना विस्फोट होने के बाद कैदी जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कैदियों ने जेलर सुमेश सिंह पर कोरोना नियमों में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। मंगलवार को बाड़मेर जेल में एक साथ 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बावजूद भी जेल प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिलों के वर्तमान हालातों की समीक्षा की। कोटा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को शाम एक और मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले 4 मरीजों की मौत हुई थी। कोटा में बुधवार को कोरोना के 252 नए केस आने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही कोचिंग सिटी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। बीकानेर के खाजूवाला में घेघड़ा झील पर पार्टी करने गए 2 युवकों के डूबने से हड़कंप मच गया। साथियों की सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोर की टीम ने झील में काफी तलाश की, मगर दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं लगा। सिरोही काबू रोड में बुधवार को मानपुर बनास नदी में एक युवक बह गया। यह हादसा गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुआ, जहां 2 युवक नदी में गिर गए। सिरोही के उथमड़ टोल प्लाजा पर बुधवार की देर शाम कार पर सवार बदमाशों ने जमकर बवाल काटा और बंदूक की धौंस दिखाकर हंगामा किया। श्रीगंगानगर के साधु शहर इलाके के खाट सजवार गांव में एक भाई ने अपने ही सगे भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा खुद ही थाने पहुंचा और वारदात की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर सादुल शहर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल की। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों में पहले झगड़ा हुआ और इसकी खुन्नस में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। सवाईमाधोपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के एक मामले में एक आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं सवाईमाधोपुर में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के एक और मामले में आरोपी को 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोटा में एसीबी के हत्थे चढ़े रिश्वतखोर एईएन दिनेश खोलिया को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 9 सितंबर तक जेल भेजने के आदेश दिए। आरोपी दिनेश खोलिया को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते कोटा एसीबी ने कैथून विद्युत विभाग के कार्यालय से गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी एसीबी को चकमा देकर फरार भी हो गया था। करौली में पुरानी रंजिश में स्कूल टीचर पर जानलेवा हमला हुआ है। ये मामला मंडावरा गांव के सरकारी स्कूल का है, जहां स्कूल से घर लौटते समय टीचर पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने लोहे हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल स्कूल टीचर को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
चूरू के दुधवा खारा इलाके में एक गांव में घर में सो रही 25 साल की महिला से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी अनिल मीणा के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता की दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपी अनिल मीणा 25 अगस्त की रात को शराब के नशे में घर में घुस आया और पीड़िता के साथ गलत हरकत करने लगा। जब उसने शोर मचाया तो आरोपी वहां से फरार हो गया। श्रीगंगानगर की कोतवाली पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है और उसके लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जैसलमेर की लाठी में सड़क पार कर रही गाय को कार ने टक्कर मार दी, जिससे गाय की दर्दनाक मौत हो गई। डूंगरपुर में मां की ममता शर्मसार हुई। यहां रेल की पटरियों के पास एक मासूम लावारिस हालत में मिला है। बच्ची को जिला शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बूंदी में नाबालिग छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में पोक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अजमेर पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग के अपहरण मामले में 5 आरोपियों को 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। बीते साल आरोपियों ने मारुति वैन में नाबालिग का अपहरण कर उसे नसीराबाद हाईवे पर ले गए थे और जहां पुलिस ने नाकेबंदी कर गिरफ्तार किया था। जालूपुरा पुलिस ने T20 मैच पर लाखों का सट्टा लगाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल के कमरे से 12 मोबाइल LED लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की है। बीकानेर के नोखा में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों ने BSNL कार्यालय को निशाना बनाया और 15 बैटरी सेल और 100 किलो लोहे का स्क्रैप लेकर फरार हो गए। दौसा के खनिज विभाग की सरकारी जीप चोरी होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरी हुई जीप को बरामद कर लिया है। बूंदी शहर के लंका गेट क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति का खून से सना हुआ शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के लिए खाद्य तेलों के सैंपल या तेल के नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा। तेल में मिलावट पाए जाने पर दोषी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीगंगानगर में NHM संविदा आयुष चिकित्सकों का कार्य बहिष्कार जारी है। ये चिकित्सकों ने CMHO कार्यालय पर नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में बुधवार को संविदा सफाई कर्मियों ने हंगामा किया। इस दौरान काफी समय तक अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सफाई कर्मियों ने अस्पताल परिसर में आक्रोश जताया। सफाई कर्मियों ने PF जमा करवाने सहित कई मांगों को लेकर अस्पताल प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए हड़ताल करने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनके वेतन और PF के मामले में गड़बड़झाला चल रहा है और शिकायत करने पर केवल आश्वासन मिल रहा है। कोटा के कनवास उपखंड में बुधवार को ग्राम खजुराना स्कूल की खेल मैदान की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये कार्रवाई उपखंड अधिकारी राजेश डागा के नेतृत्व में करवाई गई है। श्रीगंगानगर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की 18 सूत्री मांग पत्र कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता पब्लिक पार्क में रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने 18 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समान वेतन देने की मांग की है। संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मी मात्र 6,300 रुपए में मेडिकल विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सवाईमाधोपुर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बुधवार को जिला मुख्यालय के नगर परिषद आश्रय स्थल और खंडार बस स्टैंड पर चल रहे इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ABVP ने प्रतापगढ़ की JR कन्या महाविद्यालय को अधिग्रहित कर उसको सरकारी कॉलेज बनाने की मांग की है। इसको लेकर ABVP के जिला संयोजक अंकुश लबाना ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा सिटी बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। जलदाय विभाग के अकीलगढ़ हेड वर्कर्स वाटर फिल्टर प्लांट में लगा जंबो बिजली ट्रांसफार्मर जल गया, जिससे वाटर फिल्टर प्लांट के वाटर प्लांट पंप ठप पड़ गए। ऐसे में आधे कोटा शहर की जलापूर्ति बाधित हो गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्रीगंगानगर एसडीएम उमेश सिंह रतनू ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों और जिले भर में लंबित प्रकरणों सहित निस्तारित प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध करवाई और संपर्क पोर्टल पर पेंडिंग प्रकरण के निस्तारण के निर्देश दिए। अच्छी बारिश के चलते जालौर में नदी और नाले उफान पर हैं। इसको लेकर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सवाईमाधोपुर के आलनपुर चमत्कार मंदिर में दिगंबर जैन समाज के धर्मावलंबियों की ओर से उच्चतम आर्जव पर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी हुई। अलवर के उमरेड में बुधवार को श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने बैठक ली। बैठक में मालाखेड़ा उपखंड के अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला सवाईमाधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस के नजदीक नेहा नगर में बैठक की। बैठक में विजय बैंसला ने वन विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन में उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वन विभाग के आंदोलन किया जाएगा। कोटा की इटावा पंचायत समिति प्रशासन ने 54 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाई। ये कार्रवाई इटावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बागली के गांव गोठगड़ा कला में की गई। इस दौरान पंचायत समिति प्रशासन ने अतिक्रमणियों को समझाइश भी की। बाद में जेसीबी मशीन की मदद से चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इस कार्रवाई के दौरान खतौली के नायब तहसीलदार मौजूद रहे। बुधवार को जैसलमेर के रामगढ़ पहली मालगाड़ी पहुंची। इस मालगाड़ी से 5 मशीनों से लाइम स्टोन की लोडिंग की गई। इस दौरान आरएसएमएम के अधिकारी और ठेकेदार मौजूद रहे। बारां के अटरू में बुधवार को बीएसपी विधायक मदन दिलावर ने खनन हादसे के शिकार पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देकर सरकार से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। अलवर कृषि उपज मंडी में बुधवार को श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने बैठक ली। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्रम मंत्री ने राजीव गांधी कृषक साथी योजना के चेक भी वितरित किए। बैठक में व्यापारियों ने मंडी की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। अलवर कलेक्टर में बुधवार को ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स फेडरेशन की जिला इकाई ने गुहार लगाई और अपनी मांग को लेकर अलग अलग 2 ज्ञापन सौंपे। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद डीएसपी अरविंद कुमार बिश्नोई ने थाने में अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने थाने में केक काटकर पुलिसकर्मियों का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर थाने के स्टाफ भी मौजूद रहे। बारां के नेशनल हाईवे 27 पर रोजाना आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे हाईवे पर गुजरने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीबीएम अस्पताल के मरीजों के लिए बेड की कमी को दूर करने के लिए बीकानेर शहर की 2 संस्थाओं ने 45 बेड भेंट किए हैं। बुधवार को बीकानेर में देशनों के एनएलसी बरसिंह सर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। कोरोना काल के बीच पूरे प्रदेश में जैन समाज पर्युषण पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुष्कर के निकटवर्ती गांव पिसांगन में इस मौके पर समाज के लोगों ने जैन मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए। जोधपुर में बुधवार को राजगोपाल मंदिर में राधा अष्टमी धूमधाम से मनाई गई। समारोह के दौरान किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। पुजारी परिवार ने राधा प्रकट उत्सव मनाया। देशनोक में नवीन राजकीय महाविद्यालय शुरू करने को लेकर नोडल प्रचार ने बुधवार को राजकीय करड़ी प्राथमिक विद्यालय भवन में जनप्रतिनिधि और गणमान्यों से विचार विमर्श कर राय ली। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह 28 अगस्त को वर्चुअल प्लेटफॉर्म आयोजित होगा। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल राजभवन जयपुर से समारोह से जुड़ेंगे। चूरू में एक महिला ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में परिजन महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। करौली में सपुटरा के प्रसिद्ध प्राचीन मदन बिहारी जी मंदिर के ठाकुर जी के श्रृंगार के जेवरात और नकदी चोरी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में नए सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। यूनिवर्सिटी ने अपने बीए जेएमसी पाठ्यक्रम के साथ ही पीएचडी प्रोग्राम भी शुरू कर दिए हैं। सचिवालय में गांधी म्यूजियम जयपुर में कहाँ बनेगा, इसको लेकर बैठक हुई, जिसमें मंत्री बीडी कल्ला ने गांधी म्यूजियम के लिए जमीन चिन्हित करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।
अजमेर डिस्कॉम के एमडी के निर्देश पर झुंझुनू के 20 AEN कार्यालयों में बिलों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाए गए। SEN ने भी कैंपों का निरीक्षण किया। 12 में लॉकडाउन के बावजूद एक फाइनेंस कंपनी ने अपना दफ्तर खोला, जिसमें ग्राहकों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों का चालान बनाकर दफ्तर पर ताला लगा दिया। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और उप कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थानों पर कब्जा बरकरार रखा है। आईसीसी और की ओर से जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर कप्तान कोहली, जबकि दूसरे स्थान पर विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कब्जा कर रखा है। सीपीएल 13वें मुकाबले में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सेंट लूसिया जॉक्स को 6 विकेट से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट लूसिया जॉक्स ने 17.1 ओवर में 6 विकेट पर 117 रन बनाए, जिसके जवाब में नाइट राइडर्स ने 8 ओवर 4 विकेट पर 72 रन बनाए। वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर डेविड ब्रावो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। ब्रावो ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। अफगानिस्तान इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला टेस्ट मैच खेल सकती है। दोनों टीमों के बीच ये टेस्ट मैच 7 से 11 दिसंबर के बीच पर्थ में खेला जा सकता है। 2 बार की चैंपियन अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स न्यूयॉर्क में जारी वेस्टर्न एंड सदर्न टेनिस टूर्नामेंट में उलटफेर का शिकार होकर बाहर हो गई हैं।